शारदीय नवरात्र में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर पूरे साल ही बनी रहती है, पर नवरात्र के यह 9 दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच पृथ्वी पर आकर निवास करती है। शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। सनातन धर्म के लोगों में सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज कराने की परंपरा रही है। जानिए नवरात्र में क्यों की जाती है कन्या पूजा। कोरोना संकट के बीच शरद नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार से आरंभ हो रही है और 10 दिनों तक चलने वाला देवी शक्ति को समर्पित यह पर्व 26 अक्टूबर सोमवार तक देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार अधिक मास लगने के कारण शारदीय नवरात्रि 1 महीने की देरी से शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दौरान कन्या पूजन का भी विधान है। इस समय माँ शक्ति से लोग अपने घर परिवार पर कृपा बनाए रखने और अगले साल आने का अनुरोध करते हैं। देवी के दर्शन और 9 दिन तक व्रत और हवन के बाद कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। कन्या पूजन सप्तमी से शुरू हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है और उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, माता उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देती है। आइए जानते हैं कन्या पूजन का महत्व क्या है। सभी शुभ कार्यों का फल प्रदान करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, शक्ति, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। होम, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। क्या होता है कन्या पूजन में? 9 कन्याओं को 9 देवी के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है। कन्या पूजन में 2 से 11 साल की 9 बच्चियों की पूजा की जाती है। दरअसल 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की बालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इस तरह 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। क्यों होता है कन्या पूजन? देवी पुराण के अनुसार इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी पूजन ही बताया था। 9 कुमारी कन्याओं और 1 कुमार को विधिवत घर में बुलाकर और उनके पांव धोकर रोली कुमकुम लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें वस्त्र, आभूषण, फल, पकवान और अन्य दिया जाता है। इससे भक्त पर माँ शक्ति की कृपा बनी रहती है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानें कि इन देवियों का रूप और महत्व क्या है। 1. हिंदू धर्म में 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 2. 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका की अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है।
8 वर्ष की कन्या संभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। किसी कठिन कार्य को सिद्धि करने तथा दुष्ट का दमन करने के उद्देश्य से दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इनकी पूजा से लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। नवरात्र पर्व पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं की 7, 9 और 11 की संख्या मन्नत के मुताबिक पूरी करने में ही पसीना आ जाता है। सीधी सी बात है, जब तक समाज कन्या को इस संसार में आने ही नहीं देगा तो फिर पूजन करने के लिए वे कहाँ से मिलेंगी। अगर हम साल भर कन्या पूजन का विधान बना लें, कन्याओं के असम्मान और कन्या भ्रूण हत्या को समाज से दूर करने का प्रयास भी करें तो माँ दुर्गा बिना पूजा अर्चना की प्रसन्न हो जाएंगी। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक अगर कोई सच्चे मन से माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माँ दुर्गा को दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है, जो जीवन से दुर्गति का नाश करती है। भक्त के जीवन में सारे दुख माँ हर लेती है। जय माता दी।